एक जहाज समुद्र पर निकला टूर पर। जहाज के कप्तान ने देखा कि सारे क्रू और सारे पैसेंजर आ गए और उसमें से एक पैसेंजर जोर से उच्च स्वर में चिल्ला रहा है। कप्तान ने बाकी लोगों को कहा कि थोड़ा इनको शांत कीजिए। दूसरे पैसेंजरों ने प्रयास किया, जितने शिप के अधिकारी थे, सेवक थे, वो सभी ने प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। तब वहां पर एक संत पुरुष बैठे थे, गंभीर मुद्रा के साथ वो ध्यान लगा रहे थे। तो वहां पर इन लोगों ने आके उनसे प्रश्न किया कि महात्मा जी बताइए, ये इतना उद्वेगित और उत्तेजित हुआ व्यक्ति, उसको हम शांत कैसे करें? महात्मा जी कहते हैं इसके उठा के समुद्र में पटक दो, अपने आप सुधर जाएगा। तो कुछ लोगों ने उसको उठा के समुद्र में पटक दिया। अब वो डूब रहा था, मुख के अंदर नमकीन पानी गया और हाथ पैर मारने लगा, उसे लगा मैं तो गया काम से। तब महात्मा जी ने कहा अब इसको ट्यूब डालो और रस्सी से ट्यूब के साथ उसको खींच लो ऊपर। तो उसको ये न के न प्रकारे न बचा लिया और फिर जब ये बाहर ऊपर आए चिल्लाना बंद। तो कप्तान ने कहा क्या कमाल किया संत महात्मा जी, इसको कैसे शांत किया? महात्मा जी ने कहा देखो, पहले इनका मन इतना उतावला था, उनको लग रहा था कि उनके जीवन में केवल समस्याएं हैं, लेकिन जब समुद्र में डूबने लगे तब उनको समझ में आया कि समुद्र का जल कितना नमकीन और खारा है और उसे पीना कितना एक खतरनाक विषय है, और दूसरा कि मेरे जीवन में केवल कुछ ही क्षण शेष बच गए और मृत्यु आ गई। तब उसके मन में बाकी सारा विचार समाप्त हो गया। जब ऊपर उठ के आया तो वो सोच रहा था जान बची लाखों पाए, और इस प्रकार उनके मन में जितनी भी विडंबना थी वो सब समाप्त हो गई। तो कई बार हम अपने वर्तमान परिस्थिति को इतने नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमें लगता है कि हमारा क्या होगा, लेकिन वास्तव में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखने का प्रयत्न करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आज जो वर्तमान में जो मैं झेल रहा हूं वो कल में कुछ और होगा। भगवान पर श्रद्धा रखो, सहन करो, उनको स्मरण करो। तापत्रयेणाभिहितस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनीश पश्यामि नान्यत् शरणं तवांग्री द्वंद्वात् पत्रात् अमृताभिवर्षात्। कहते हैं कि ये त्रिविध ताप के परिणाम स्वरूप संतप्यमानस्य भवाद्वनीश, हम इस जगत में दूसरी कोई शरण नहीं देखते प्रभो, केवल आपके चरण कमल ही वो ऐसे आतपत्र हैं, छतरी है जो भौतिक त्रिविध ताप से हमें बचा सके। आइए हम इस भवसागर में डूबते हुए परिस्थिति में भगवान की कृपा याचना करें और अपने वर्तमान में हर प्रकार के योगदान जो भगवान हमें दे रहे हैं उसके प्रति भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करें और जीवन को सफल बनाएं।